दिल्ली में सेवा भारती एनजीओ की तरफ से जीबी रोड पुलिस थाने के पास उत्कर्ष नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल सेवा भारती एनजीओ का मकसद है कि लोकसभा चुनाव में लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग करें और घर से बाहर निकलकर मतदान में शिरकत करें। लिहाजा जीबी रोड में सेक्स वर्कर्स और इनके बच्चों को मतदान में बेझिझक मतदान करें, इसके लिए प्रेरित किया जाता है। न्यूज इंडिया संवाददाता मेघा पांडे ने सेवा भारती के महामंत्री, वॉइस प्रेसिडेंट और उत्कर्ष कार्यक्रम की संचालिका से बातचीत की, साथ ही सेक्स वर्कर्स से बात करके उनके मुद्दों को समझने की कोशिश भी की। नमस्कार, मैं हूं मेघा पांडे और इस वक्त हम मौजूद हैं सेवा भारती उत्कर्ष में, जहां एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ सेवा भारती के कर्ता धर्ता जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे बेसिकली जानेंगे और आगे सवाल जवाब करेंगे। सर, आप बताइए कि सेवा भारती जो एनजीओ है वो किस तरह से काम करता है और यहाँ पर आज क्या किया जा रहा है? देखिए, सेवा भारती दिल्ली की मैं बात करूं तो पूरे देश में हम लोग करीब 1,20,000 से ज़्यादा सेवा के प्रोजेक्ट चलाते हैं। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में हम लोग करीब 350 स्थानों पर 700 के करीब अपने सेवा कार्य इस तरह के उसमें रहते हैं। उसमें 4 तरह के इसमें आयाम रहते हैं, वर्टिकल्स रहते हैं। मेजरली हेल्थ है, एजुकेशन है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और साथ में सामाजिक संस्कार या सोशल वैल्यूज़ हैं। तो उसके साथ साथ जो समय समय पर अपने बीच में ऐसे कुछ विषय आते हैं जिसमें कि जो समाज से सीधा जुड़े होते हैं, देश से जुड़े होते हैं, तो उन विषयों को भी सेवा भारती आगे लेकर के चलता है। तो उसी के नाते चूँकि अब अपना लोकतंत्र का एक बड़ा उत्सव जिसे हम चुनाव के रूप में जानते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा हम लोकतंत्र हैं, तो उसका भी विषय है। तो ऐसा लगा कि अपने यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे बंधु हैं, बहनें हैं जो कि जिनका वोट तो है लेकिन वो किसी भी ना किसी परेशानी के कारण या अज्ञानतावश उसका उपयोग नहीं कर पाते। उन्हें ये नहीं मालूम कि ये मेरा अधिकार है और अधिकार के साथ साथ मेरा कर्तव्य भी है। और विशेषकर जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर हम, जो कि ये स्थान थोड़ा सा इसके साथ एक टैबू, इसके साथ एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, तो उस स्टिग्मा से भी दूर जा सकें, क्योंकि ये पूरा एक कमर्शियल सेक्स वर्कर्स के नाते ये जीबी रोड जाना जाता है। तो यहाँ पर भी अपनी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियाँ हैं, यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो लोग हैं रहने वाले, उनके बीच में ये विषय जाए। तो अब हम बात करेंगे वंदना जी से, जो पूरे इस उत्कर्ष प्रोजेक्ट को फिलहाल दिल्ली में हेड कर रही हैं। तो मैम, किस तरह से आप लोगों को ये आइडिया आया कि आखिर लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, मतदान आ गया है, तो हमें एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, वो भी इस स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पर हो सकता है कि लोगों को थोड़ी कम जागरूकता हो? हमको लगता है कि यहाँ पर इसलिए ज़रूरत पड़ी कि हमने देखा यहाँ बहुत सारे स्टेट से अलग अलग स्टेट की लेडीज़ यहाँ आके रह रही हैं। तो हमने एक जागरूक अभियान चलाया कि कोई कलकत्ता से है, कोई एमपी से, कोई यूपी से। तो हम लोगों ने उनको जागरूक किया कि कुछ समय के लिए वो कोशिश करें, अपने घर जाएं, वहाँ जाके मतदान करें और अपने वोट का दुरुपयोग नहीं होने दें। जब अगर राइट वोटिंग होगी, 100% वोटिंग होगी, उनको हित में होगी, तभी कोई देश का उद्धार हो पाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने प्रयास करा कि ये एक अभियान चलाया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोग दिल्ली में ऐसे हैं या हर जगह है कि छुट्टियों वाले दिन जो है प्लान कर लेते हैं कि सैटरडे को वोटिंग है या संडे को है, तो चलो 3 दिन आउटिंग पे चलते हैं। तो उन लोगों के लिए भी हमने अभियान चालू करा कि वो लोग रुकें, समझें कि एक व्यक्ति का वोट कितना कीमती है। और ख़ास करके आजकल का जो समय चल रहा है उसको देखते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरा जीबी रोड की जितनी भी महिलाएं, जितने भी परिवार यहाँ रह रहे हैं, वो कोशिश करें कि यहाँ से बाहर निकलकर जाएं और अपने वोट का उपयोग करें। तो अभी हमने बात की उन महिला से जो कि उत्कर्ष प्रोजेक्ट को लीड कर रही हैं, किस तरह से सेवा भारती यहाँ पर घर घर जाकर जन जागरूकता अभियान चलाती है। और आज यहाँ हम जीबी रोड के पास मौजूद हैं, जहाँ पे महिलाओं बहनों को ये बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आखिर हर एक वोट एक समान है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी श्रेणी से हो, पर हर किसी के मत का अपना एक विशेष महत्व है। तो इस वक्त यहाँ हम सेवा भारती के उत्कर्ष जो कार्यक्रम है उसका जो कैंप लगा है वहाँ मौजूद हैं, और मेरे पीछे खड़ी हैं कुछ महिलाएं जो यहाँ पर इस कार्यक्रम को अटेंड करने आई हैं, और हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से मतदान के बारे में उनमें जागरूकता है और क्या कुछ सेवा भारती से उन्हें मदद मिल पाई है। अपने घर से निकल के, सबको अपने घर से निकल के जाना चाहिए, मतदान डालना, वोट देने चाहिए। एक वोट की कीमत बहुत कुछ होता है। इसी वजह से सबको मैं न्यूज़ के जरिए बताना चाह रही हूँ, अपना वोट घर घर से निकल के सबको, चाहे किसी को भी दो, अपन वोट दो। ये वोट की कीमत बहुत कुछ होती है। होना चाहिए, सबका गिरना चाहिए। अच्छा होता वोट गिरना, वोट देना ज़रूरी है। घर वालों को भी हमारा वोट आता, हमको भी देना ज़रूरी है।
आपको क्या लगता है कि सरकार से किस तरह, मतलब कोई भी अगर सरकार बनती है मतदान के बाद, तो उस सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं और आपको क्या फायदा होना चाहिए? हमारे क्या उम्मीद है, हर साल वोट डालते घर से निकल के, हमारे कोई परेशान नहीं, वंदना मैडम के साथ हमने हमेशा रहते। तो अभी आपने देखा कि कैसे विषम से विषम परिस्थिति में भी इन महिलाओं में वोट देने का इतना जज्बा है और उनका कहना है कि कोई भी परिस्थिति हो, आप कहीं भी रहते हो, मताधिकार का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। और हम भी आपसे यही अपील करना चाहेंगे, न्यूज़ इंडिया आपको बताना चाहेगा कि 25 मई को जो 57 सीटों पर मतदान होना है और जिसमें दिल्ली की सीटें भी शामिल हैं, तो दिल्ली वासी घर पर बैठकर छुट्टी ना मनाएं, घर से बाहर जाएं, मतदान करें, पहले मतदान और उसके बाद जलपान।